नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। खबर लिखे जाने तक 254 कोरोना संक्रमित मरीज हुए ठीक। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 1336। भिवानी में मंदिरों सहित अनेक स्थानों पर हनुमान जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। नगर परिषद द्वारा शहर में आवासीय क्षेत्र में बनी दुकानों पर लगाई गई सीलिंग। खाड़ी मोहल्ले में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। आज से भिवानी मथुरा व रेवाड़ी श्री गंगानगर रेल सेवा रहेगी रद्द। यातायात पुलिस द्वारा आम जनता को जागरूक करने के लिए शहर में जगह जगह चलाए गए विशेष अभियान। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार दोपहर खबर लिखे जाने तक कोरोना के 254 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर पहुंचे, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 1336 हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है, वहीं वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है। खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में 254 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर पहुंचे। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 8,964 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें से 7,445 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 1,336 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें तथा वे मास्क का इस प्रकार से प्रयोग करें कि नाक पूरी तरह से ढकी रहे, सोशल दूरी बनाए रखे व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचे। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन के दौरान घर के सदस्यों से दूरी बनाए रखें। उनको चाहिए कि वे अलग हवादार कमरे में रहे और अलग शौचालय का प्रयोग करें। वह ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग करें और इसे 8 घंटे में बदल लें। इसी कड़ी में सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने कहा कि चिकित्सा अधिकारी दिन रात एक कर लोगों का उपचार करने में लगे हैं। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वे कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और स्थानीय शहरी निकाय और कोविड के इस दौर में सीधे सेवा में लगे अधिकारियों व समाज सेवियों का हौसला बढ़ाने का काम करें ताकि वे और अधिक ऊर्जा से काम कर सकें। कल की तारीख में हमारे पास जो टोटल पॉजिटिव केस आए हैं वो 253 थे और इसके साथ साथ ही जो आज के दिन की जो एक्टिव केस की जो पोजीशन है वो 1336 टोटल हैं और कुल मिला के हमने 9,000 का आंकड़ा करीबन हमने पॉजिटिव केसेस का पार कर लिया है। और एक राहत की खबर ये भी है कि हमारे 254 जो मरीज़ थे वो स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं और 2 कल कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की मौत भी हुई है। आम जनता से लगातार हमारी एक ही अपील है, कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, जो भी कोविड की अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनकी पालना करें, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, हैंड सैनिटाइज करें, जितना हो सके उतना घर पे रहें, घर पे भी मास्क लगा के रहें। कोई भी ऐसा वो नहीं है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, पर्याप्त मात्रा में हमारी जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो हमारे पास, हमारी उम्मीद है कि हम और बढ़ाएंगे बेड्स अभी आने वाले समय के अंदर और इसमें किसी भी तरह का पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जिसको भी ये लगता है कि हमें सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ़ है तो हॉस्पिटल में विज़िट करें। किसी तरह का कोई भी सिम्टम ऐसा लगे कि हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है तो आप कृपया करके एम्बुलेंस को कॉल करें और तुरंत मेडिकल एड देने के लिए हमारी टीम तत्पर आपके साथ रहेगी। हनुमान जयंती के पावन उपलक्ष्य में नगर के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के चलते जहां प्राचीन सिद्धपीठ पूर्वा वाला हनुमान मंदिर में श्री रामायण का अखंड पाठ हवन यज्ञ के साथ प्रसाद वितरित किया गया, वहीं विश्व हिंदू परिषद द्वारा भी सामान्य अस्पताल के बाहर मरीजों को खाना और दवाई देकर हनुमान जयंती मनाई गई।
हुड्डा पार्क स्थित प्राचीन सिद्ध पीठ पूर्वावाला हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर श्री रामायण का अखंड पाठ, हवन यज्ञ व प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंदिर की मठाधीश पीठाधीश्वर मायानंद सरस्वती समेत अनेक श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ में आहुति डाली। इस अवसर पर महंत मायानंद सरस्वती ने कहा कि भक्त बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत भी रखते हैं तथा आज हनुमान जन्मोत्सव के दिन चैत्र पूर्णिमा होने से सिद्ध योग बन रहा है तथा शास्त्रों में सिद्ध योग को शुभ योगों में गिना जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि हनुमान ने पापियों का नाश करने के लिए इस धरा पर जन्म लिया था तथा वे भगवान श्री राम के प्रथम सेवक थे। हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था कि राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान की भक्ति करना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि जहाँ भी रामायण का पाठ होता है वहाँ भगवान हनुमान किसी न किसी रूप में अवश्य मौजूद रहते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पूर्वावाला हनुमान मंदिर में मैं मायानंद सरस्वती यहाँ पर हर साल की भांति हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और कोरोना वायरस के चलते हर साल जैसे भंडारा होता था वैसे भंडारा की बार नहीं किया जा रहा है। भक्तों को सोशल डिस्टेंस के थ्रू प्रसाद वितरित किया जा रहा है और भगवान बालाजी महाराज से मेरी यही आराधना है कि इस महामारी से जल्द अपने भक्तों को छुटकारा दिलवाएं। वहीं घंटाघर स्थित सिविल हॉस्पिटल के सामने विश्व हिंदू परिषद द्वारा भी अपने कार्यालय में हनुमान जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। ये भोजन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और देवी भाई आश्रम के सहयोग से किया जा रहा है। ये सिर्फ कोविड पेशेंट के लिए है और वैसे जो जरूरतमंद है उनको भी दिया जा रहा है। आज इस महामारी के चक्कर में हम भिवानी में कोई भी ऐसा कोविड पेशेंट है, अगर घर में उनको भोजन की व्यवस्था नहीं है या किसी दवाई की किसी तरह की ज़रूरत है तो हमसे संपर्क करें। बजरंग दल के कार्यालय में आके फ़ोन करें। हमारे फ़ोन नंबर हमने वो कर रखे हैं, साइट पे डाल रखे हैं, उनमें आप फ़ोन कर सकते हैं। किसी भी तरह की मदद हो हम करने के लिए तैयार हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हमेशा तैयार है। तो ये कब तक चलेगा? देखो जी, ये तो कोई वो नहीं कह सकते। हम तो चाहते हैं महामारी जल्दी से जल्दी जाए, पर ये हमारा सहयोग है कि जितने दिन तक हमारा सहयोग आगे हमें और भाइयों का मिलता रहेगा, हम पूरे तन मन धन से साथ हैं जी। आवासीय क्षेत्रों में बनी दुकानों पर शिकंजा कसते हुए नगर परिषद द्वारा मंगलवार को 8 से 10 दुकानों को सील किया गया। सीएम विंडो पर मिली शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए इन दुकानों को सील किया गया और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रखने की बात कही गई। मंगलवार को नगर परिषद द्वारा शहर के आवासीय क्षेत्रों में बनी कमर्शियल दुकानों पर शिकंजा करते हुए तकरीबन 8 से 10 दुकानों को सील किया गया। वहीं जब इस बारे में नगर परिषद के एमई सुरेंद्र सांगवान से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इन दुकानों के सीएम विंडो पर शिकायतें आई हुई थी तथा इनका निपटान करते हुए शहर में 10 दुकानों को सील किया गया है। शिकायतों के अनुसार यह आवासीय क्षेत्र में कमर्शियल दुकानें बनी हुई थी जो कि कानूनी रूप से गलत है। इसी पर कार्रवाई करते हुए आज इन दुकानों को सील किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जब तक दुकानदार दुकानों के नक्शे पास की कॉपी जमा नहीं करवाएंगे तब तक इन दुकानों पर सील रहेगी और अगर कोई भी दुकानदार सीलिंग को बगैर नगर परिषद की इजाजत के तोड़ता है तो उस पर नगर परिषद द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहली शिकायतें थी कि रिहायशी क्षेत्र में कॉमर्शियल गतिविधियाँ हो रखी हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने बगैर ही बिल्डिंग प्लान सबमिट करवाए और कंस्ट्रक्शन कर रखी थी, इसलिए आज हमने शहर में अलग अलग स्थानों पर 8 साइटों को सील किया है और भविष्य में अगर फिर भी कोई गलत काम करेगा तो हम उसको भविष्य में भी सील करेंगे। लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए मंगलवार को वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन खाड़ी मोहल्ला में किया गया। इस दौरान 45 वर्ष से ऊपर के काफी लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन व विभिन्न संस्थाओं द्वारा शहर के विभिन्न जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज एमसी शिव कुमार के निर्देशन में खाड़ी मोहल्ला में 45 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। इस कैंप में मोहल्ले वासियों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग भी लिया गया। खुला दरबार हमारे खाड़ी मोहल्ले में लगा है। सबसे पहले तो मैं कोविड की जो टीम है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं सभी वार्ड वासियों से आग्रह करता हूँ कि ये कोरोना के काल में बीमारी नहीं बीमारी है, इसमें ये इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है। 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी और जीवन के लिए इंजेक्शन है बहुत ज़रूरी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा तादाद में ये खाड़ी मोहल्ला वार्ड नंबर 23 के लोग इंजेक्शन लगवाएं ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। खाड़ी मोहल्ला में गवर्नमेंट की तरफ से कैंप लगाया गया है कोविड शील्ड के टीके लगाने के लिए। तो ये 10 से 3 बजे तक ये
रूटीन में चलेगा। और हमारे मोहल्ले के पूर्व एमसी शिबू कुमार जी, भाई पवन जी, गब्बर सिंह, रामफल भाई, ये सभी के सभी जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं घर घर जाकर लोगों को मतलब इस बारे में अपना मतलब समझा रहे हैं भी सभी को टीका लगवाना चाहिए। और मेरी तरफ से सभी पूरे भारतवासियों को हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस महामारी को रोकने के लिए हर इंसान का फर्ज बनता है कि वो अपना योगदान दे, 2 गज की दूरी का बहुत खास कर ध्यान रखे और मास्क लगाए। कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भिवानी, मथुरा और रेवाड़ी श्रीगंगानगर रेल सेवा रद्द कर दी गई है। इसके साथ साथ अग्रिम आदेशों तक 6 रेल सेवाओं को रद्द किया गया है, जिसका सीधा असर करीबन 3000 यात्रियों पर पड़ने वाला है। रेवाड़ी श्रीगंगानगर और सीकर लोहारू रोड पर चलने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। रेलवे की ओर से कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा कम यात्री भार के कारण यह निर्णय लिया गया है। इसमें भिवानी, मथुरा, रेवाड़ी श्रीगंगानगर और सीकर लोहारू के बीच यात्रा करने वाले यात्री प्रभावित होंगे। रेवाड़ी के लिए जाना था मेरे को और गंगानगर से ही जाना था। अब गंगानगर कल तक तो चल रही थी, आज सुबह यहाँ पे पता चला कि कैंसिल कर दी है, तो अब काफ़ी प्रॉब्लम है। 3:40 तक ट्रेन है, वहाँ पे मेरा काम अटका हुआ है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। दिनांक 27/4/2021 से भिवानी से जाने वाली और भिवानी से बन के चलने वाली, जैसे भिवानी से मथुरा और गंगानगर रेवाड़ी जाने 2 गाड़ियाँ यात्री भार न मिलने की वजह से रेल प्रशासन ने बंद कर दी है, जिससे मुझे लग रहा है यात्रियों की किस्म की ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि इस रूट पे भिवानी रेवाड़ी रूट पे पहले ही गाड़ियाँ और भी चल रही है। हम उसका स्वागत करते हैं। एवं सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि किसान एक्सप्रेस, बीकानेर हरिद्वार एवं जयपुर हिसार वाली गाड़ियाँ बंद करने जा रहे हैं। मैं रेल प्रशासन से मांग करता हूँ इन गाड़ियों को किसी सूरत में ही बंद ना किया जाए, नहीं तो लोग जो है पहले ही कोरोना से त्रस्त हैं, जो कि छोटे मोटे उद्योग चल रहे हैं, छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं या अपने परिचितों के घर आ जा रहे हैं, उनको काफ़ी कठिनाई होगी। इसलिए हम रेल मंत्रालय से मांग करते हैं जो सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है उन गाड़ियों को किसी सूरत में बंद किया जाए। मंगलवार को हनुमान जयंती नगर के हनुमान जोड़ी मंदिर धाम में उत्साह के साथ मनाई गई। कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना करते हुए धाम में आरती, अखंड ज्योत, हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ किया गया। वहीं हनुमान जी को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग भी लगाया गया। हनुमान जोड़ी मंदिर धाम में हनुमान जन्मोत्सव का उत्सव सरकार व जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर में हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष 56 प्रकार के व्यंजनों से बने प्रसाद का भोग लगाया गया। मंदिर परिसर में महाआरती, अखंड ज्योत, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड व बजरंग बाण पाठ एवं हनुमान जी को समर्पित महामंत्रों के साथ हनुमान जी की स्तुति की गई। और बालाजी से आज जन्मोत्सव के विशेष अवसर पर यही अरदास लगाई गई है कि देश और दुनिया के अंदर कोविड-19 जैसी महामारी जो फैली हुई है उससे दुनिया को छुटकारा मिले और लोगों के जीवन की गाड़ी फिर से सही से पटरी पर चले। वहीं बालियों की महंत चरणदास महाराज ने कहा कि जिला प्रशासन व सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक श्रद्धालुओं को हनुमान जी के दर्शन करवाए गए हैं, लेकिन मंदिर परिसर में मास्क, सैनिटाइजर व साबुन से हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखना जरूरी है। चरणदास महाराज ने कहा कि मंगलवार के दिन हनुमान जयंती का होना बड़ा संयोग व फलदायी है और कोविड-19 जैसी इस महामारी पर हनुमान जयंती के दिन व्रज प्रहार हुआ है तथा जल्द ही देश इस महामारी से। हनुमान जयंती महोत्सव पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बाहर तो वैसे भी ऋषियों की परंपरा के आधार पर है, भगवान हनुमान जी की मान्यता है, राम जी की मान्यता है। हमने भी यहाँ आज जयंती के अवसर पर 56 भोग लगाया है ताकि भगवान हर प्रकार के कष्टों को हमारे जीवन से दूर करें। जो बीमारी है जो चली हुई है, जिसका जो ज़्यादा जो बहुतायत है तो वो कहीं न कहीं कम हो और हमने भी उसका पालन भी करना चाहिए। तो कोविड-19 का जो सरकारी आदेश है उसको हमने पालना करते हुए सोशल डिस्टेंस में ये अपना जयंती महोत्सव मनाया है। यहाँ भंडारा नहीं रखा गया है, न कुछ जागरण किया गया है, क्योंकि 5 दिवसीय होने वाला जो कार्यक्रम था वो हमने पहले रद्द कर दिया था। अब भक्त अपने आप में अपने प्रसाद लगा रहे हैं, भगवान से मन्नतें मांग रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव का उत्सव सरकार व जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर में हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष 56 प्रकार के व्यंजनों से बने प्रसाद का भोग लगाया गया। मंदिर परिसर में महाआरती, अखंड ज्योत, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड व बजरंग बाण पाठ एवं हनुमान जी को समर्पित महामंत्रों के साथ हनुमान जी की स्तुति की गई। जय जानकी माता
अनूप शर्मा, पुराना पटवार थाना, नज़दीक बाजारी चूड़ सिंह। हमारे यहाँ 23 सालों से लगातार हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है और भंडारा और हवन किया जाता है। अब 2 सालों से कोविड के चक्कर में हम यहाँ सुंदरकांड का पाठ और हवन करवाते हैं। गली पुराना पटवार खाना नियर चूड़ सिंह की बाजारी। हम 23 सालों से यहाँ हनुमान जन्मोत्सव पर प्रोग्राम करते हैं, कीर्तन करते हैं और भंडारा लगाते हैं। लेकिन 2 सालों से कोविड के चक्कर में हम सिर्फ सुंदरकांड का पाठ करते हैं और कोविड के नियमों का पालन करते हैं। डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं सभी। कोविड-19 के कारण मौजूदा हालात को देखते हुए मंगलवार को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव ने यातायात पुलिस और स्काउट्स एंड गाइड्स के साथ मिलकर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने महामारी से बचाव के बारे और टीकाकरण के प्रति जागरूक करते हुए मास्क भी वितरित किए। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह ने ट्रैफिक पुलिस व भारत स्काउट एंड गाइड कमांडर के साथ हासी गेट व घंटाघर चौक व रेहड़ी पर बाजार के दुकानदारों को सही तरीके से मास्क लगाने व कोरोना महामारी से बचाव के बारे व टीकाकरण के प्रति व मास्क बांटकर लोगों को जागरूक किया गया। वहीं सीजीएम हिमांशु सिंह ने स्वयं चेकिंग करते हुए बिना मास्क के चालान करवाते हुए नागरिक को जागरूक करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सोशल दूरी बनाए रखें, बार बार साबुन से हाथ को धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें व मुंह पर मास्क का प्रयोग करें। साथ ही उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि टीकाकरण में बढ़ चढ़कर भाग लें तथा गर्मी के मौसम को देखते हुए पशु पक्षियों के लिए भी खाने व पानी का प्रबंध करते रहें। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार श्री रमेश चंद्र डिमरी माननीय सचिव के मार्गदर्शन में आज हमने शहर के बाजारों में मास्क के संबंधी अभियान चलाया है। इसमें हमने लोगों को जागरूक किया है कि आप मास्क लगाकर महामारी का सामना कर सकते हैं। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया है। उनको बताया है कि मास्क सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर के इस्तेमाल से हम इस महामारी को लगा सकते हैं। उनसे अपील की है कि वो जब जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर में ही रहें। अपने किसी का संक्रमण साथ कोरोना के कारण गंभीर होती परिस्थितियों के चलते यातायात पुलिस भी पूरी तरह से लोगों को जागरूक करने में जुटी है। यातायात पुलिस शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर नुक्कड़ नाटक, माई आदि के माध्यम से आम जन को कोरोना की गंभीरता समझाते हुए जागरूक करने में लगी है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा शहर में जगह जगह जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज यातायात पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न चौकों पर आम जनता को कोविड से बचाव के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान उनके द्वारा आम नागरिकों के समक्ष नुक्कड़ नाटक, माइम तथा स्किट प्रस्तुत की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आम जनता को जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है तथा नागरिकों से भी अपील है कि वे कोविड के इस दौर में स्वयं को सुरक्षित रख अपना व अपने परिवार को महफूज रख सकते हैं। विभाग की तरफ से मैं सभी को संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग पैनिक ना हो और किसी को भी खांसी, जुकाम, बुखार है तो आप नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना चेकअप करवाएं। दूसरी बात ये है कि आप गलतफहमी का शिकार ना हों। इसके साथ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आमजन के लिए, सभी लोगों के लिए, भिवानी वासियों के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जिला भिवानी के अंदर किसी भी प्रकार की किसी भी जो हमारी औषधियाँ हैं, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे अन्य उपचार के लिए साधन है, वो पर्याप्त मात्रा में हैं और जिला प्रशासन पूर्ण तौर पे आमजन के साथ है, स्वास्थ्य विभाग भी साथ है। इसके साथ में मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि हमने अभी 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया था, तो उसमें भी आप लोगों को मलेरिया मुक्त भिवानी अभियान में आमजन से सहयोग करने की अपील की जाती है और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वास्थ्य विभाग की दी गई दिशा निर्देशों के अनुसार आप लोग पालना करते रहे। लेकिन आम जनमानस को देखा गया है कि वो इस बारे में जागरूक नहीं है, तो हमारी पहल यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए। एसपी साहब के आदेशानुसार हम मास्क वितरण कर रहे हैं। आज भी 4000 मास्क वितरण किए गए हैं। लोगों को जो समझाते हैं पहले उनको, लेकिन फिर भी नहीं मानते, उनका चालान भी किया जाता है। तो मेरे आम नागरिकों को यही हम तो विनती करते हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बचें इस कोरोना से। ऐसा है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ हमेशा ही भिवानी में, चाहे वो राहगीरी हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, गीतों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का अभियान एक चला रखा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग हमारा पूरा सहयोग करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि भिवानी में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता है, लोग मास्क डालें। और सिर्फ देखिए, प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग अकेला ये कार्य नहीं कर सकता,
प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा और तभी इस महामारी को हम सब लोग मिलकर जीत सकते हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। खबर लिखे जाने तक 254 कोरोना संक्रमित मरीज हुए ठीक। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 1336। भिवानी में मंदिरों सहित अनेक स्थानों पर हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। नगर परिषद द्वारा शहर में आवासीय क्षेत्र में बनी दुकानों पर लगाई गई सीलिंग। खाड़ी मोहल्ले में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। आज से भिवानी, मथुरा व रेवाड़ी श्री गंगानगर रेल सेवा रहेगी रद्द। यातायात पुलिस द्वारा आम जनता को जागरूक करने के लिए शहर में जगह जगह चलाए गए विशेष अभियान। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।